हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स मेंटोर यूट्यूब चैनल। अभी आज मैं आपको इस वीडियो में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है एमपी बोर्ड की उसके बारे में बताऊंगा। नई शिक्षा नीति में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चेंजेस आए हैं, सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें हैं इस वीडियो में। सबसे पहले उसके कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने वो नोट करे हैं, तो वो मैं आपको समझा देता हूं, फिर आगे हम और डिटेल्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो नई शिक्षा नीति है वो कब से लागू होने वाली है। 1 सितंबर से लागू होगी नई शिक्षण। ऑनलाइन शुरुआत होगी। ऑनलाइन कैसे होगा वो भी बताऊंगा मैं। 6 महीने के अंदर कोर्स खत्म करना होगा, मतलब आपका 1 सितंबर से स्टार्ट होगा तो विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर कोर्स कंप्लीट करना होगा। एक यूनिट के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। एक यूनिट के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। ओके, मैक्सिमम कितनी यूनिट हो जाएंगी वो भी अभी बताऊंगा मैं। प्रत्येक यूनिट का बोर्ड द्वारा ऑनलाइन असेसमेंट किया जाएगा, मतलब जितनी भी यूनिट्स होंगी बोर्ड द्वारा ऑनलाइन असेसमेंट होगा। ये ऑनलाइन असेसमेंट कैसे होगा इसके बारे में भी हम देखेंगे अभी। पेपर सीधे छात्र के मोबाइल में भेजा जाएगा। अब पेपर होगा कैसे? ये पेपर 100 मार्क्स का होगा, जिसमें 30 ऑब्जेक्टिव्स होंगे, 10 क्वेश्चंस आएंगे 3 मार्क्स के, 10 क्वेश्चंस आएंगे 4 मार्क्स के। तो ये देखिए जो न्यू पॉलिसी आई है वो कैसे होगी। ऑब्जेक्टिव्स कितने नंबर के आने हैं आप लोगों को? 30 मार्क्स के। फिर 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चंस आने हैं? 10 क्वेश्चंस, तो ये भी 30 मार्क्स हो गया। एंड 4 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आने हैं? वो भी 10 क्वेश्चंस, तो ये हो जाएगा 40 मार्क्स। टोटल 100 हो जाएंगे। देखिए फिर क्या करना है, पेपर सॉल्व करने के बाद जो स्टूडेंट हैं वो अपने आंसर शीट को अपने स्कूल में जमा कर देंगे ले जाके। ठीक है, क्या ये ओपन बुक होगा इस पर हम बाद में बात करेंगे। फिर विद्यालय आगे क्या दिया हुआ है, विद्यालय के शिक्षक उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करने के बाद, मतलब जो आपके स्कूल के टीचर हैं वो आपकी कॉपी चेक करेंगे और बोर्ड की साइट में मोबाइल ऐप के माध्यम से आपका जो मार्क्स है वो वहां पर अपलोड कर देंगे। मतलब ये सारी चीजें एक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से होनी है। इस प्रकार 70% अंक विद्यालय द्वारा भेजे जाएंगे, मतलब स्कूल के द्वारा आपको कितने नंबर मिलेंगे? 70% मार्क्स मिलेंगे। और 30% का आपका बोर्ड का पेपर होगा, 30% का बोर्ड एग्जाम होगा। अभी बोर्ड ने, एमपी बोर्ड ने ये कंफर्म नहीं करा है कि ये जो 30% का पेपर होगा इसमें कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अभी इसके बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। इंटरनल असेसमेंट के 70%, इंटरनल असेसमेंट के 70% तथा 30% बोर्ड परीक्षा के अंकों को जोड़कर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। ठीक है, यह व्यवस्था कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक के लिए लागू होगी। तो पहले एक बार फिर से हम इसको समझते हैं क्या है। पहला जो पॉइंट आपके लिए काम का है वो है कि 1 सितंबर से आपका ऑनलाइन सेशन स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, इसकी कुछ और जानकारी मैं दूंगा अभी। ये एमपी बोर्ड की तरफ से स्टार्ट करेंगे। मैं भी ऑनलाइन पढ़ाता हूं, लेकिन एमपी बोर्ड की तरफ से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी। ठीक है, फिर इन्होंने क्या बोला है कि 6 मंथ के अंदर आपको कोर्स खत्म करना है। हर यूनिट के लिए 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। जैसे ही आपकी यूनिट खत्म हो जाएगी, वैसे एमपी बोर्ड कॉमर्स का बताऊं तो 12 यूनिट्स में इन्होंने डिवाइड करा है न्यू कोर्स को। ठीक है, तो जैसे ही आपकी पहली यूनिट स्कूल में ऑनलाइन पढ़ा दी जाएगी उसके बाद आपका फिर एग्जाम होगा, असेसमेंट होगा, इमीडिएट असेसमेंट होगा। ठीक है ना, मतलब आप समझिए कि अब आपको पूरे साल भर पढ़ने की जरूरत है। अब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एग्जाम टाइम में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ और चीजें हैं, उसके बारे में मैं एक ऑफिशियल लेटर आपको दिखा रहा हूं, तो वो देखिएगा आप लोग। ये लेटर वैसे मैं ज्यादा डिटेल में, हाँ, इसके ऊपर नहीं दिखाऊंगा कहां से इशू हुआ है। ठीक है, तो वो हमें नहीं पढ़ना है। यहां से पढ़िए जरा। ये लेटर अभी कल का ही है, 22 तारीख का। कक्षा 9वीं और 12वीं के आंतरिक मूल्यांकन प्रक्रिया एवं संस्था, शिक्षक तथा छात्रों का रजिस्ट्रेशन ये माध्यमिक शिक्षा मंडल ऐप पर किए जाने के संबंध में। माध्यमिक शिक्षा मंडल जो ऐप है प्ले स्टोर में है, आप सभी स्टूडेंट्स को, सभी टीचर्स को भी वो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो इस ऐप में बेसिकली, इसमें इस लेटर में और क्या चीजें हैं वो देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि संदर्भित में दिए गए निर्देशानुसार माध्यमिक शिक्षा मंडल ने
कक्षा 9वीं से 12वीं तक की मूल्यांकन प्रक्रिया में बदलाव किया है। सब लोगों को समझ में आ रहा है? बदलाव किया है। नई प्रक्रिया के तहत अब मंडल के माध्यमिक शिक्षा मंडल ऐप, ये जो भी नाम होगा इसका देख लीजिएगा, पर मान्यता प्राप्त प्रत्येक संस्था मतलब सारे स्कूल, कार्यरत शिक्षक, सभी टीचर्स, अध्ययनरत प्रत्येक छात्रों के रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया गया है। मतलब आप जो भी स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, सभी को इस ऐप पर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये लेटर लिखा है टीचर्स के लिए, तो आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि आप लोग करवाएं। मतलब आप सभी स्टूडेंट्स का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। पहले यहाँ पे टीचर्स को भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कैसे है? माध्यमिक शिक्षा मंडल ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड करते ही 26 अगस्त के पहले पूरा करना है रजिस्ट्रेशन का काम। ये स्कूल वालों का काम है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा होने के बाद रजिस्टर्ड विद्यार्थी अपना परीक्षा शुल्क मंडल को भेजते हुए परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनको कुछ फी भी डिपॉजिट करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल ऐप पर शिक्षा के पदस्थ सभी शिक्षकों को स्वयं का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिससे संबंधित आईडी पासवर्ड उन्हें आगामी प्रक्रिया हेतु प्राप्त होगा। ये लाइन टीचरों के लिए है, स्कूल टीचर्स जो हैं तो उनके लिए है, उनको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करा करके वो आईडी पासवर्ड उनको मिलेगा। अब कुछ अभी जो स्टूडेंट के रिगार्डिंग नई चीजें हैं वो यहाँ पर हैं, वो देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगला पॉइंट है वो स्टूडेंट के लिए है, मतलब आप लोगों के लिए है। किस तरीके से? प्रश्न बैंक और असाइनमेंट। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मंडल की आंतरिक मूल्यांकन की नवीन प्रणाली, नया सिस्टम जो आया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर आधारित है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उस पर एमपी बोर्ड ने सबसे पहले इसको अडॉप्ट किया है। इस प्रक्रिया को 1 सितंबर 2020 से स्टार्ट करेंगे। मंडल मतलब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कार्ययोजना के अनुसार प्रत्येक विषय को अधिकतम 12 अध्यायों में बांटा जाएगा। ध्यान से सुनिए सभी लोग। बेसिकली मैं कॉमर्स पढ़ाता हूं मेरे कॉमर्स पेंटोर यूट्यूब चैनल पे, तो 12 यूनिट्स होंगे किसी भी सब्जेक्ट्स के। 12 यूनिट्स मतलब 12 लेसन्स। ठीक है, प्रत्येक अध्याय के आंतरिक मूल्यांकन हेतु प्रति 2 सप्ताह में सिस्टम जनरेटेड प्रश्न पत्र रजिस्टर्ड विद्यार्थी को उसके मोबाइल पर ऑनलाइन भेजा जाएगा। मतलब आप समझिए ये क्या बोल रहे हैं, जो स्टूडेंट भी रजिस्टर्ड होंगे, कहाँ रजिस्टर्ड होंगे? उस ऐप पर, तो उनके पास एक ऑलरेडी पेपर आएगा प्रति 2 सप्ताह में। मतलब मान लीजिए 1 सितंबर से स्टार्ट होता है, ओके, तो 15 सितंबर को आपका पहला पेपर होगा। अब ओके, ऑनलाइन बेसिस होगा, आपको कोर्स पढ़ना पड़ेगा, जो भी फर्स्ट यूनिट का कोर्स होगा, फिर आपका पेपर होगा। आगे वो प्रक्रिया के बारे में भी बोला गया है। प्रश्न पत्र असाइनमेंट निर्माण के लिए मंडल 3 विभिन्न प्रकार के प्रश्न पत्रों का पूल बना रहा है। इससे हमें स्टूडेंट को कोई मतलब नहीं है। प्रत्येक विषय शिक्षक के लिए अनिवार्य है कि वह संबंधित कक्षा एवं विषय के प्रथम अध्याय के प्रश्नों का निर्माण निम्नलिखित संरचना अनुसार करेंगे। ये भी हमारे स्टूडेंट के लिए अनिवार्य नहीं है। तो अब देखिए, जो स्टूडेंट के लिए है वो समझते हैं कि आपका जो पेपर बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। ठीक है, सबसे पहले बहुविकल्पीय मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे। 30 क्वेश्चंस होंगे 1 नंबर का, तो 30 मार्क्स यहां से मिलेगा आपको। यही चीज मैंने ऊपर भी बताई थी आपको। फिर सैद्धांतिक मतलब जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होंगे 10, ठीक है, जिनकी डिटेल लिखना है आपको। 3 नंबर वाले 10 क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे? वो 30 मार्क्स के आएंगे। क्लियर हो गया? तो 3 नंबर वाले 10 क्वेश्चन आ गए। फिर अनुप्रयोगात्मक, अनुप्रयोगात्मक का मतलब होगा कि वो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, जैसे हम पहले पढ़ते थे पॉइंट वाइज वाले। वो भी 10 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के, तो ये 100 मार्क्स का पेपर होगा। लेकिन अब अच्छी बात क्या है वो समझिए आप। मतलब अभी तक जो आपका एग्जाम होता था बोर्ड का, वो पूरे कोर्स का होता था भाई, 12 यूनिट का एक साथ होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होना है। अब हर यूनिट का अलग अलग आपका पेपर बनेगा। भाई फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुई मान लीजिए 15 सितंबर को, तो 15 सितंबर को ही ये आपका एक पेपर हो जाएगा। पेपर आपके पास कहां से आएगा? एमपी बोर्ड के द्वारा आपको ऑनलाइन पेपर भेजा जाएगा, और ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव इस टाइप के पेपर होंगे आपके। क्लियर हो गया ना? इस लेटर में आगे कुछ है क्या?
हाँ, आगे भी है तो ध्यान से देखिएगा। जो मैंने 70 और 30% वाली बात बताई थी, आंतरिक मूल्यांकन का कुल 70%, जबकि वार्षिक परीक्षा का 30% प्रस्तावित है। मतलब जो स्टूडेंट आप जो स्कूल के माध्यम से आपको 70% मार्क्स मिलेगा और 30% मार्क्स आपको कहाँ से मिलेगा, 30% मार्क्स आपको बोर्ड एग्जाम से मिलेगा। तो आप कहेंगे सर ये बोर्ड एग्जाम कब होंगे, तो बोर्ड एग्जाम आपके बाद में होंगे जिस तरीके से पहले होते थे, लेकिन अब 70% मार्क्स जो है वो आपको स्कूल के माध्यम से मिलेगा। ये लाइन आपके लिए नहीं है तो इसको हम बाद में देखते हैं। यहाँ पे कुछ खास बात जो स्टूडेंट्स के लिए हो सकती है, फर्स्ट सेशन स्टार्ट होगा 1 सितंबर 2020 से, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, तो मंडल द्वारा सिस्टम जनरेटेड प्रश्न पत्र, मतलब अब एक कंप्यूटराइज्ड प्रश्न पत्र आएगा, विद्यार्थी को उसके मोबाइल पर ऑनलाइन भेजा जाएगा। जो स्टूडेंट भी हैं उनको ऑनलाइन पेपर मिल जाएगा। यही प्रश्न पत्र प्रत्येक विद्यार्थी है तो पृथक पृथक होगा, मतलब सबका पेपर अलग अलग होगा। आप घर बैठ के पेपर सॉल्व करके फिर उस पेपर को आप ले जाके स्कूल में जमा कर देंगे, ठीक है। इसे हल करना प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनिवार्य होगा। यदि वह हल नहीं करेगा तो उसको एक सप्लीमेंट्री, मतलब एक अवसर और दिया जाएगा एवं सूचना देकर उसका रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिया जाएगा। एक अवसर मतलब एक मौका देंगे और उसके बाद भी अगर वो नहीं करता है तो इसको इन्फॉर्म करके उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे, मतलब अब फिर वो उस क्लास पे नहीं पढ़ पाएगा। विद्यार्थी हल किए गए प्रश्न पत्र को संबंधित विषय शिक्षक को देंगे। जो भी टीचर हैं, सपोज कॉमर्स टीचर है तो कॉमर्स को ले जाके वो दे देंगे, जिसका मूल्यांकन उनके द्वारा किया जाएगा। मतलब टीचर्स आपकी वहीं पे कॉपी चेक करेंगे। प्रत्येक शिक्षक विद्यार्थी को अंकों को निर्धारित तिथि तक माध्यमिक शिक्षा मंडल ऐप पर अपलोड करेंगे। मासिम इस ऐप पर वो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे शिक्षक की लापरवाही पाए जाने पर मंडल द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये हमारा पॉइंट नहीं है, ये साइन है जिला शिक्षा अधिकारी छतरपुर के 22 तारीख, मतलब एक दिन पुराना लेटर है, ये ऑफिशियली लेटर है। अब कुछ खास बातें और भी जो मैंने इधर उधर से रिसर्च करी हैं वो भी आप लोगों को बता देता हूं मैं, ठीक है। आवश्यक सूचना, ये भी एक मैसेज है जो सर्कुलेट हो रहा है और इसका कोई ऑफिशियल जानकारी तो नहीं है, बट ये भी मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मिला है तो ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, ठीक है। इसमें खास बात है कि आपको एक माध्यमिक शिक्षा मंडल ऐप जो है प्ले स्टोर पर है, उसको आप डाउनलोड करिएगा। वैसे स्कूल वाले खुद ही बताएंगे कि आपको उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करना है और उसका 2020-21 का पूरे लेसन आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। छात्र स्कूल में असेसमेंट सबमिट करने के बाद शिक्षक मूल्यांकन कर मार्क्स छात्र के नाम के आगे ऐप के माध्यम से प्रेषित कर देंगे। मतलब आप जब भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा आप सब कुछ ऑनलाइन होने वाला है, मतलब आप स्कूल में आपका जो मार्क्स है वो कितने मार्क्स आपको मिले हैं आप देख पाएंगे। शिक्षक गलती करते हैं तो वो अलग बात है। अब एक सबसे खास बात जो मुझे यहाँ पर लग रही है वो बहुत जरूरी है आप सभी के लिए, छात्र को उस पाठ या लेसन में 85% अंक लाना होगा। अगर छात्र फेल होता है तो उसे 1 हफ्ते का समय दिया जाएगा, ठीक है। अगर उसने इंटरनल असेसमेंट सबमिट नहीं किया तो उसका नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा और वह आगे नहीं पढ़ पाएगा। क्लियर हो गया। तो ये आगे की चीजें हैं, मतलब आप समझिए जरा कि अब जो आपकी पढ़ाई है वो और ज्यादा टफ तो मैं नहीं बोलूंगा लेकिन अच्छी हो गई है। मतलब अब आप लापरवाही नहीं कर सकते हैं पढ़ाई में, आपको रेगुलर बेस पर स्टडी करना पड़ेगा। यहाँ पर ये वाली लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है, आप समझिए जरा। आपको हर लेसन में 85% लाना पड़ेगा। मतलब अब वो दिन गए कि जब 33% में पास हो जाते थे, मतलब अब आपको हर लेसन में 85% मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके आप पास होंगे। अगर आप उसमें फेल होते हैं तो आपको 1 हफ्ते का और समय दिया जाएगा, मतलब आपका रीटेस्ट रखा जाएगा। तो आप बच नहीं सकते हैं, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। क्लियर हो गया ना। ओके, यहाँ पे कुछ और चीजें हैं, ये आपके काम की चीजें नहीं है। तो अभी मुझे आज इतनी जानकारी मिली है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और कुछ डाउट होगा तो जो स्टूडेंट कॉमर्स मेंटोर चैनल पर पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं, उनसे मैं अलग से वीडियो बनाकर अभी बात करूंगा लाइव क्लासेस में, और हम नए एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से पढ़ना चालू कर देंगे। जो लोग कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं वो लोग नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से
इस चैनल के थ्रू पढ़ाई कर सकते हैं। बाकी कुछ और जानकारी आएगी तो मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल मैं अपडेट करता रहूंगा। अभी आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो आपके कॉमर्स के फ्रेंड्स हैं उनको शेयर भी करिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं कॉमर्स के सारे वीडियोस अपलोड करता हूं। ओके, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।